हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आज हम बात करना है इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द बॉडी। अगर आपको एसिड रेशो हायर हो रहा है, यस दैट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं खाना प्रॉपर हजम नहीं कर पा रहा हूँ, यस इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेस। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी ट्रेमर्स में बहुत ज्यादा जा रही है, यस इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेस। और या आपकी बॉडी आपको भारी लगनी शुरू हो जाती है, या बॉडी इन्फ्लेम्ड है जो लगने लग जाती है, तो जी हाँ, कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस रेशो है जो होना शुरू हो जाता है। आप एक्सेसिव लोड पर अगर खाना खाने लग जाते हैं, या आप साइकोलॉजिकल ईटिंग है जो करने लग जाते हैं, या हम बाइंज ईट है जो करने लग जाते हैं, तो सबसे हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट है जो क्रिएट हो जाता है। और वो ये होता है कि हम या तो खाना खाते ही नहीं हैं, या हम खाना खाने से इतनी दूर भाग जाते हैं, या हम खाने को इतना ज्यादा खाने लग जाते हैं दैट वी स्टार्ट लविंग आवर फूड। बहुत सारे लोग हैं जो चिप्स को छोड़ नहीं पाते। उनको हर थोड़ी देर बाद चिप्स को खोलने में बहुत ऑब्सेशन आना शुरू हो जाता है कि वाओ इट इज सो ग्रेट। बारी बारी वो चिप्स हैं जो खाते हैं, फ्रोजन फूड्स हैं जो खाते हैं। अगर वो नहीं खाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, बाहर से प्रोसेस्ड फूड्स हैं जो आए, हमें वो बहुत ज्यादा टेस्ट लगता है। घर का खाना खाने में उनको रिपल्शन होनी शुरू हो जाती है। दे गेट एग्रेसिव एंड दे फील लाइक कि नहीं, दिस इज नॉट ओके। अगर आपके घर में कोई ऐसे जूझ रहा है, तो कोशिश कीजिएगा उनको सिंथेटिक फूड देने के बजाय नॉर्मल फूड का एक मील है जो ऐड किया जाए। जैसे कि आपने उनको शाम को कुछ भी खाना, अगर वो स्नैक्स लेकर तो पहले आप उन्हें सूप है जो पिला दीजिए। उससे क्या होता है कि आपका सैटिस्फैक्टरी रेशो है जो बढ़ जाता है, और इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ईटिंग में हम उसको हेल्प आउट है जो कर जाते हैं। बेसिक इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ईटिंग क्या होता है उस पर बात करते हैं। क्योंकि आपने लेट्स टेक इट कि आपने प्रोसेस्ड फूड्स खाया, तो आपका सोडियम लेवल है जो हायर हो गया, राइट। आपके सॉल्ट लेवल है जो हायर हो गए, क्योंकि उस फ्रोजन फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए एक्सेस ऑफ सॉल्ट है जो यूसेज किया जाता है। तो जब ये चीजें हायर हो जाती हैं, तो अगेन आपका सोडियम पोटेशियम पंप है जो वेरिएट होना शुरू हो जाता है, और बॉडी के आगे चेन रिएक्शन है जो गलत होने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को रोज शाम को एक तलब हो रही है कि मुझे कुछ खाना है, सोया चाम खानी है, ऐसे कुछ चीज खानी है, तो उससे पहले ही कोई एक मील है जो खा लिया कीजिए। आप भुने हुए चने खा सकते हैं, आप कच्चा पनीर है जो खा सकते हैं, आप सूप पी सकते हैं, या अगर 5-6 बजे से पहले पहले एक फ्रूट खा सकते हैं, या 3 खजूर है जो आप शाम को खा सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ वेरिएशन देते हैं तो जी हाँ, ऑब्वियस है चीजें आपको बेटर लगेंगी। प्लस आपके बॉडी का स्ट्रेस इम्पैक्ट है वो कम होना शुरू होगा। स्ट्रेस का एक और डिजीज आती है, वो दैट इज एडिक्शन फॉर द कैफीन। लोगों का, काफियों का, जब मेरे पास पेशेंट्स एक कंप्लेंट से आते हैं कि हमारा कॉफी इंटेक कम नहीं हो रहा, हमारा चाय का इंटेक कम नहीं हो रहा, हम चाय पीते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप एक चीज समझिए, आप चाय पी रहे हैं तो उसके साथ बिस्किट नमकीन कॉम्बिनेशन है जो क्रिएट करते हैं, और उसके साथ आप खा रहे हैं। जब भी आप ऐसा कोई मील खा रहे होते हैं, तो आपको ही समझ में नहीं आ रहा होता कि आप कितनी एडिशनल कैलोरीज हैं जो बॉडी में ऐड कर रहे हैं। तो उनको है जो अवॉइड करना है। तो इट्स बेटर यू टेक ग्रीन टी रादर देन टेकिंग अदर टीज। आइए भी इस चीज से बात करें कि हम उसको कैसे हेल्प आउट है जो खुद से कर सकते हैं। और आपका स्ट्रेस इम्पैक्ट आपको लगता है कि नहीं, मेरा एक पीयर प्रेशर है, या मेरा वर्क प्रेशर है, या मेरा एक टारगेट टाइम है जो आ रहा है, और इस टाइम तक मुझे प्लीज छेड़ो मत, मैं जो खाना चाहता हूँ मुझे खाने दो। उस टाइम पे जो आप रोटी खा रहे हैं, तो आप मल्टीग्रेन रोटी है जो खाइए, ताकि इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस आपकी बॉडी को ना हैम्पर करे। आप अकेले वीट की रोटी खाएंगे, तो अगेन आपको उससे भी एडिक्शन होनी शुरू हो जाती है। तो ग्लूटेन फ्री चपाती उस टाइम पर अगर खाई जाए, ग्लूटेन फ्री आटा है जो उस टाइम यूज किया जाए, दैट वर्क्स वेल फॉर द एब्जॉर्प्शन। क्योंकि उस टाइम शुगर स्पाइक हायर होना शुरू हो जाता है। पेशेंट बारी बारी खाने के लिए भागते हैं, और उनको लगता है कि कुछ भी चीज है बस खाने को दे दो। काफी सारे लोग हैं जैसे उनको भूख लगनी शुरू हो जाती है, उनको सिर्फ तक कुछ नहीं चाहिए, बस खाना दीजिए। और अगर यही एक चीज किसी और के पास जाती है, और वो पेशेंट एक डायबिटिक है, तो जी हाँ, वो हाइपोग्लिसिमिक होने के शौक के चांसेस है जो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब भी आपका स्ट्रेस इम्पैक्ट हायर है, टारगेटेड लोड है जो ज्यादा है, उस टाइम पे नट्स का रेशो, सिसमी सीड्स का रेशो, आप ड्राई फ्रूट्स का रेशो के साथ कॉम्बिनेशन ऑफ सीड्स का रेशो, प्लस वाटर इनटेक प्लस कोकोनट वाटर, ये 5 का कॉम्बिनेशन है जो आप ले सकते हैं, और उसको फ्री मील्स में है जो रख सकते हैं। फ्री मील्स मतलब एक्सेसिव ऑफ इन चीज को लेना नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसे खा के मेरा काम चल सकता है तो चला लीजिएगा। लास्ट अब वाला इससे बात करते हैं कि हमारे खाने कॉम्बिनेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं। जिन लोगों को सिंथेटिक की ही आदत हो गई है कि हाँ, मेरे पास रात को डिनर में बाहर खाना है, या मेरे ड्रिंक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या मेरे को एंग्जाइटी रेशो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसमें हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, आइए इस पे बात करते हैं। आपको जब लगता है कि आपका रात का मील हैवी हो गया, तो सुबह का रेशो है वो अपना नॉर्मल खाना खाइए, बट नॉर्मल अच्छा खाना खाइए। जैसे कि आप पालक वाली रोटी है जो खा सकते हैं, बीटरूट रोटी है जो खाई जा सकती है, मेथी की रोटी है जो खाई जा सकती है, मिसी रोटी है जो खाई जा सकती है, बॉइल्ड एग्स है जो खाई जा सकते हैं। तो ऐसे अपने जो आपके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मील्स हैं उनको अलग अलग वेरिएशन पे है जो रखिए, और प्रॉपर मील है जो खाइए। क्योंकि जब स्पाइक आता है इंसुलिन का, तो अगेन यू स्टार्ट फीलिंग हंग्री, एंड वेन एवर यू स्टार्ट फील हंग्री, तो आप और कुछ खाने के लिए जाते हैं। अगर आपका मील लोड हैवी होता है, आप अच्छा खाना खाते हैं,
तो आप बारी बारी उसकी तरफ नहीं भागते कि मुझे ये भी खाना है, ये भी खाना है। आपकी चाय का रेशो भी जो कंपैरेटिव कम होता है और बॉडी बेटर होनी शुरू हो जाती है। लास्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कैफीन की एडिक्शन है, तो मैं बहुत ज्यादा चाय पीता हूँ या मैं बहुत ज्यादा कॉफी है जो पीता हूँ, उसमें बॉडी कैसे बेटर करनी है, हाफ कप पीजिए। अगर आप 10 कप पी रहे हैं, काफी सारे लोग जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, काफी सारे लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको कनेक्शंस बहुत ज्यादा बनाने होते हैं और वो लोगों में बहुत ज्यादा बैठते हैं। आप ऑफिसर हैं तो भी आपके बहुत सारे लोग हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास 10 कप आपको चाय आए तो आपको 10 के 10 कप पीने हैं। मेक इट हाफ, जो भी आप क्वांटिटी लें, तो बाय डिफॉल्ट आप 10 से 5 कप में आ गए। तो आप कैलकुलेटिवली चलिए कि मेरे एक्स्ट्रा कैलोरीज वो मेरे लिए आ रही हैं, किसी और के लिए नहीं आ रही हैं। आप हर किसी को खुश करने के लिए चीजें नहीं कर सकते हैं। अगर दाव पे अपनी सेहत लग रही हो, तो मुझे लगता है खुशी को थोड़ा सा ध्यान से है जो देखना चाहिए और अच्छा रहना चाहिए। तो जो भी खाना खाएं, अच्छी रेशो पे खाएं, खुश होकर रहा कीजिए, स्ट्रेस का रेशो कम किया कीजिए और जिंदगी को एंजॉय किया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।